तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता कैसे तय होता है? गुजारा भत्ता मांगने का मतलब पति को सज़ा देना नहीं है, बल्कि पत्नी को सलीकेदार जीवन देना है। ये कहना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। साल 2022 में भारत सरकार ने भारतीय युवाओं और उनके बीच चल रहे ट्रेंड्स को लेकर एक रिपोर्ट निकाली थी, यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022। रिपोर्ट में पता चला कि भारत के युवा और खास तौर पर पुरुष अपनी मर्जी से शादी ही नहीं करना चाहते हैं। भारत में अविवाहित पुरुषों की संख्या हर साल बढ़ती नजर आ रही है और हर साल बढ़ रही है। साल 2011 में 20.8% पुरुष अविवाहित थे, वहीं साल 2019 में ये संख्या 26.1% तक पहुंच गई थी। ये मानना गलत नहीं होगा कि अब 2024 में संख्या और भी बढ़ गई होगी। इसी रिपोर्ट में एक और सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। इस रिपोर्ट में युवाओं के सुसाइड करने और उसकी वजहों का भी डेटा दिया गया। देखने को मिला कि सुसाइड करने की टॉप मोस्ट वजहों में शादी संबंधी दिक्कतें थीं। शादियों में तकलीफ के चलते 7,636 युवाओं ने आत्महत्या की थी। पुरुष हो या महिला, किसी को दहेज की आड़ में परेशान किया गया तो किसी को डाइवोर्स देने के बाद गुजारा भत्ता यानी एलिमनी के लिए परेशान किया गया। अब 4 साल बाद साल 2024 में भी ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं हैं, कुछ ज़्यादा चेंज आया नहीं है। पूरे देश में फिलहाल बेंगलुरु के रहने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष की चर्चा हो रही है। 9 दिसंबर को अतुल ने इंटरनेट पर करीब 1.5 घंटे का एक सुसाइड वीडियो जारी किया था और उसने बताया था कि कैसे उसे परेशान किया जा रहा है। उसने 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी शेयर किया था। इस एविडेंस के जरिए उसने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर आरोप लगाए थे। उसने बताया कि उसे डाइवोर्स के बाद गुजारा भत्ता के लिए परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट भी और जज भी उसे घूस मांगकर परेशान कर रहे हैं। उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचा है। अपने सुसाइड नोट में उसने न्यायपालिका से लेकर महिला संबंधी कानूनों तक पर सवाल उठाए हैं और अपने अंतिम वीडियो में कहा कि पत्नी और ससुराल के लोग जबरन वसूली कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद भारत सरकार की यूथ इन इंडिया रिपोर्ट काफ़ी और ज़्यादा सेंस बनाती है। भारत का युवा और ख़ास तौर पर पुरुष अब शादी ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसकी वजह आपके सामने ही है। तो इसके पीछे यही बड़ी वजह है। शादी के बाद अगर तलाक हुआ तो पूरा खानदान ही सड़क पर आ सकता है। जब किसी दंपत्ति के बीच तलाक होता है तो पति को पत्नी के जीवन निर्वाह के लिए गुजारा भत्ता देना पड़ता है। देना होता नहीं है, देना पड़ता है। कुछ केसेस में अगर पत्नी सक्षम भी हो तब भी गुजारा भत्ता देने का भार पति पर आ सकता है। अब यहीं पर सवाल ये बनता है कि डिवोर्स के बाद कितना गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, कितना देना होगा। अगर नहीं दिया गया तो क्या हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी गुजारा भत्ता की राशि तय करके कुछ निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि जब विवाह में शादी बचाने के लिए कोई और ज़रूरी उपाय रह ही नहीं जाता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो स्थायी गुजारा भत्ता ही विकल्प होता है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने मंगलवार को तलाक से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान 8 सूत्री दिशा निर्देश दिए हैं और बताया कि एलिमनी सेट करने की क्या प्रक्रिया होती है और कैसे तय होता है। 8 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाएगा। पत्नी और डिपेंडेंट बच्चे अगर हैं तो अनिवार्य ज़रूरतें क्या हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा। पक्षकार की या व्यक्तिगत योग्यता है और उसकी रोजगार की क्या स्थिति है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। आवेदक के पास कितनी संपत्ति है, उससे आय कितनी होती है, क्या बिजनेस है, कितना पैसा उसके पास आता है, इसका भी ध्यान में रखा जाएगा। वैवाहिक घर में पत्नी किस जीवन स्तर में यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रह रही है, उसका भी ध्यान में रखा जाएगा। महिला ने पारिवारिक जिम्मेदारी लेने के लिए अगर कोई नौकरी छोड़ी है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। जो महिला कामकाजी नहीं है उससे मुकदमे की जो फीस है उसका खर्चा उसे दिया जाएगा। पति की हैसियत, उसकी आय, भरण और पोषण की जिम्मेदारी और कर्ज अगर उसके ऊपर कोई है तो उसके आधार पर गुजारा भत्ता तय किया जाएगा। कोर्ट ने यह 8 सूत्री फॉर्मूला सेट तो किया है, लेकिन सवाल उठाने वाले अभी भी सवाल कर सकते हैं कि पुरुषों को गुजारा भत्ता पहली केस में देना ही क्यों पड़े। अगर तलाक दोनों की मर्जी से होता है, कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो क्यों दिया जाए। गुजारे भत्ते का क्या सेंस बनता है। कम से कम उन केसेस में जिनमें पत्नी भी सक्षम है और पैसे कमा रही है और बच्चा नहीं है, तो गुजारा भत्ता देने का क्या सेंस बनता है। इस सब की चर्चा के बाद एक बार फिर यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2020 को समझते हैं। भारत में अविवाहित पुरुषों की संख्या हर साल बढ़ रही है। लोग शादी ही नहीं करना चाहते हैं। शादी में तकलीफ़ों के चलते लोग सुसाइड भी कर रहे हैं और सुसाइड करने को मजबूर भी हो रहे हैं। बाकी जो हैं वो शायद गुजारा भत्ता वाली मार झेल रहे हैं। एलिमनी और इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।